हमारे हिंदू धर्म में जानवरों का, कीट पतंगों का, छिपकलियों का, इस तरह के जो जीव जंतु है इनका काफ़ी महत्व है और इसे आप ज्योतिष के नज़रिए से देखोगे और इसके साथ अगर आप ज्योतिष का उपाय करोगे तो आपके जीवन में आने वाली तरह तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी आपके जीवन में जो भी कठिनाई आती है उस कठिनाई में आपकी कमी आएगी। हर तरह के जानवर को हमको उसको कुछ न कुछ भोजन कराना चाहिए। अगर आप हर तरह के जानवरों का भोजन कराते हो तो इससे क्या होता है कि काफ़ी शुभ माना जाता है और इसका महत्व बढ़ जाता है आपके जीवन में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में चींटियों के बारे में बता रहा हूँ कि जो काली चींटियाँ होती है वह किस ग्रह से संबंधित होती है, किस देवी देवता से संबंधित होती है और उसको आप कुछ खिलाते पिलाते हो तो आपको शादी में आई हुई अड़चने या फिर आपको नौकरी में आई हुई अड़चने, बुरे बंधनों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में आई हुई तमाम परेशानियां भी दूर हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं इस विषय पे बात करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको काली चींटियों के बारे में बता रहा हूँ कि काली चींटियों से आप अगर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाह रहे हैं तो कैसे उपयोग कर सकते हैं काली चींटियों का। तो वैसे मान्यता यह है कि चींटियाँ जो है, काली चींटियाँ भगवान विष्णु की स्वरूप होती है। साथ में शनि का भी इससे उपाय किया जा सकता है और शनि के साथ साथ आप राहु ग्रह का भी उपाय इन चींटियों पे कर सकते हो। मान्यता यह भी है कि चींटियों को अगर आप आटा खिलाते हो तो आपके जीवन में आई हुई सभी अड़चने दूर हो जाएंगी और इसके साथ साथ आपके धार्मिक और ज्योतिषीय में भी इस चींटियों का काफ़ी महत्व बताया गया। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि चींटियों को आप क्या खिलाएं और इससे आपको क्या फ़ायदा, क्या लाभ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि काली चींटी को अगर आप चावल के आटे, गुड़ या पंजीरी या मिश्री, बादाम के पाउडर और चीनी से मिला हुआ आटा खिलाएं तो ऐसा करने से आपके तरह तरह के फ़ायदा हो सकते हैं। तो इन फायदे में सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हो या घर में कोई बरकत नहीं हो रही हो तो इससे क्या है कि आप काली चींटी को आटा और चीनी दोनों मिलाकर खिलाएं। इसको खिलाने से आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएगी, साथ साथ आपको आत्मिक खुशी का भी एहसास होगा और घर की बरकत भी बढ़ जाएगी। एक दूसरा ये भी है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही हो या शादी में अड़चन आ रही हो तो इस अड़चनों को दूर करने के लिए आप क्या करें कि आटे में थोड़ा गुड़ मिला दें। यानी आटे में आप गुड़ मिलाकर काली चींटी को खिलाओगे तो आपकी शादी से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। और वैसे तो हर एक व्यक्ति को सुबह उठना ही चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने के बाद शनिवार के दिन आप क्या करें कि चींटी को मिश्री खिलाते हैं, काली चींटियाँ को मिश्री खिलाते हैं तो मिश्री खिलाने से आपको आपके जीवन में शनि की कृपा बनी रहेगी, साथ में आपका शनि का दोष भी दूर हो जाएगा। और शनि का जब दोष दूर होगा तो क्या होगा, शनि से संबंधित आपको तरह तरह की जो बाधाएं होती है, जो भी काम आपका समय पर नहीं होता है, लेट होता है या आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो ये सब शनि के कारण ही होता है। तो आपको ये सब चीज़ दूर हो जाएगी। और साथ में आप चींटी को खिलाओगे तो धन से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाएगी। और अगर आपको चींटी को आटा खिलाते हैं या इस तरह का चीज़ खिलाते हैं, पंजीरी खिलाते हो, तो आपके अगर जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह का जो प्रभाव होता है वह कम हो जाएगा। और ग्रहों का प्रभाव जब कम हो जाएगा तो आपका जो समय है वह नॉर्मल हो सकता है। और साथ में आपके जो राहु का प्रकोप अगर आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में बना हुआ हो तो वह भी आपका
उस प्रभाव से आप भी बच सकते हो। साथ में क्या होता है कि चींटी को अगर आटा खिलाओगे या चींटी को पंजरी खिलाओगे तो अगर आपको नौकरी में समस्याएं हो रही है, योग नहीं बन रहा है जॉब का, तो यह योग भी आपका बन जाएगा, यानी नौकरी भी आपको मिल सकती है। और इन सब के अलावा अगर आप चींटी को बादाम और चीनी ये दोनों मिलकर खिलाते हो तो आपको कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको पैसे की दिक्कत हो, आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हो या कर्जों से आपकी मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो आप ऐसा करें कि चीनी और बादाम का पाउडर ये दोनों को क्या करें, मिला दें। इन दोनों को मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं, यानी चींटी को बिल के आसपास रखें। अब अगर आपको कोई बुरे बंधन बांध रखे हो या आपको नज़र दोष लगी हुई हो या आप क्या करें, इसे मुक्ति पाने के लिए कोशिश कर रहे हो लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो आप करें ऐसे में क्या करें कि आप चींटी को क्या करें, रोटी खिलाएं। अगर आप चींटी को रोटी खिलाओगे तो आपका जो बुरा वक्त है, यानी आप बुरा बंधनों से आप बंधे हुए हो, तो आपको उससे क्या होगी कि मुक्ति मिल जाएगी। और इन सब के अलावा आपको मैं कुछ और बताऊंगा कि अगर आपको कर्ज है या धीरे धीरे कर्ज नहीं उतर रहा है, तो इस ऐसे में आप क्या करो कि आप रोटी तो खिलाओ, साथ में आप उस रोटी के अलावा आप क्या करो कि पंजीरी भी खिला सकते हो। ऐसे खिलाने से कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा, साथ में आपका इच्छा की पूर्ति भी आपकी होने लगेगी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप चींटी को आटा खिलाते हो या पंजीरी खिलाते हो या चावल का आटा खिलाते हो, तो इसको खिलाने का सही तरीका क्या है, आप कैसे खिलाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चींटी को खिलाने का जो तरीका है, तो चींटी के लिए क्या करें कि खाना जो है, खाना को चींटी के पैर के पास रखें, ठीक है। तो पैर के पास कहाँ के, जहाँ मुलायम मिट्टी हो, जहाँ आपका चींटी का बिल बना हो या जहाँ चींटियों का पैरों के पास झुंड हो, वहाँ पे आप चींटी को, वहाँ पे आप है ना क्या करें कि चुपचाप रख के चले आए। और अगर आप चींटियों को खाना खिलाते हो तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक होती है वह दूर हो जाएगी, और जैसे जैसे नकारात्मकता आपकी दूर होगी और तो क्या होगा कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनती चली जाएगी। और जब आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनेगी तो आपका जीवन जो धीरे धीरे जो आपका जीवन कष्ट में चल रहा है या जो आपका जीवन संघर्ष में चल रहा है, वह क्या होगा कि धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैंने ये बताया कि चींटियों से संबंधित आपको जिस तरह की समस्याएं हैं, उस समस्याएं का आप उपाय करें, जो कि ये धर्म और ज्योतिष में इसका काफ़ी महत्व है। इसे मैं धर्म और ज्योतिष के अनुसार आपको इसके चींटियों के बारे में बताया हूँ। तो इससे आपके भगवान विष्णु भी खुश हो जाएंगे, शनि ग्रह का भी असर कम हो जाएगा, साथ में राहु का प्रकोप है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इन सब के साथ मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन एक बात ये भी है कि आपके जो भी अशुभ कर्म हो गए उसका भी प्रभाव चींटियों को ये आटा पंजीरी खिलाने से कम हो जाता है, यानी जो भी आपके अशुभ प्रभाव होंगे। तो दोस्तों, इसके साथ धन्यवाद।